हेलो गुड इवनिंग। और ये समर शुरू हो गया है, पर क्या बैंगलोर में समर चल रहा है? आप बिलीव नहीं करेंगे बाहर क्या हो रहा है। चलिए दिखाता हूँ मैं। तो ये है बैंगलोर की समर। इतनी घमासान बारिश समर में, मिड मार्च में, अनबिलीवेबल। The next day. गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी पार्लर से कुछ ट्रीटमेंट करा के आई हूँ, केराटिन वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सेशन फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने कहा था ना, कुछ ही दिनों के बीच में छुट्टी मिली है, फिर से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। पर इस बार के शिरोधारा में और पिछले बार में थोड़ा डिफरेंस है। तो पिछले बार जो ये लोग कर रहे थे ना, उसमें मुझे वहीं पे इमीडिएटली शैम्पू करना रहता था। मैंने शेयर भी किया था आपसे, वहीं पे शैम्पू करके ही मैं घर आती थी। पर इस बार क्या करते हैं ना, शिरोधारा करने के बाद ना एक लेप लगा देते हैं। लेप हम बोलते हैं, किस चीज का होता है पता नहीं, पर ग्रीन कलर का होता है, लाइक मेहंदी का होता है ना, वैसा कलर का होता है। पर उसमें से घी की स्मेल आ रही होती है मुझे। और आपको तो पता ही है, मेरा जो नाक है ना, वो घी के स्मेल के लिए इतना सेंसिटिव हो गया है कि अगर वो दूर भी रहे ना, तो मैं पहचान जाती हूँ, अच्छा ये घी है। तो सोचिए मेरे सर पे जब लगाते हैं तो मुझे कितनी स्मेल आती होगी। ये गाड़ी में बैठा हुआ है डॉगी, डॉगी डॉगी। अरे उधर देखने लगा कितना क्यूट है, कितना बड़ा है ना, पूरा कार के ऊपर तक आ जा रहा है। 1 hour later. समर अब आ चुका है, बैंगलोर में भी आ ही चुका है। हाँ, उतना नहीं आया होगा जितना बाकी जगह पे आता है। वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में तो आपने देखा ही होगा, बारिश हो रही थी कल, अंगद ने आपको दिखाया। पर बारिश होते ही नेक्स्ट डे ना गर्मी और बढ़ गई है। तो जब मैं आज ऑयल ट्रीटमेंट ले रही थी ना, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, बेचैनी हो रही थी, और फैन तो चला सकते हैं नहीं। तो पहले क्या था, ठंड थी तो रिलैक्सिंग लगता था, अब थोड़ा सा इरिटेशन होता है ऑयल। ऊपर से ना ऑयल थोड़ा सा ना वो भी होता है, हल्का सा गर्म भी होता है, बहुत गर्म नहीं, पर गर्म ऑयल ही डालते हैं वो लोग। तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जल्दी आई, फटाफट शैम्पू किया, 3 बार शैम्पू किया, तब जाके ऑयल जाता है। मतलब जाता क्या है, अभी भी चिपचिपा तो रहता ही है। कल फिर जाना है, तो बहुत अच्छे से घस घस के करने का कोई फायदा है नहीं। तो बस करके मैंने चोटी बांध ली। एनीवेज आई हूँ लंच बनाने के लिए, और जिस चीज में लंच बना रही हूँ वो कुछ स्पेशल है। गेस तो आपने कर ही लिया होगा, जब भी मैं बोलती हूँ जिसमें बना रही हूँ स्पेशल है, तब होता है इंडस वैली का कोई नया प्रोडक्ट मेरे पास। अभी जस्ट उसको वॉश किया है मैंने। एक्चुअली मेरे पास ना इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपके साथ में शेयर भी किया है, पर ये कढ़ाई नहीं था मेरे पास में। तो आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि स्टेनलेस स्टील कढ़ाई का रिव्यू करो शोना, क्योंकि ऑफकोर्स कढ़ाई एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले लोग लेना चाहते हैं अगर उन्हें स्टेनलेस स्टील में स्विच करना है। तो मेरा ये पहला स्टेनलेस स्टील कढ़ाई नहीं है, मैं बता दूं। मेरे पास पहले भी एक ब्रांड का था, पर आपने मुझे उसमें खाना बनाते वक्त शायद ही कभी देखा होगा, मतलब मैं नहीं बनाती हूँ। और वो इसीलिए क्योंकि ना उसमें ऑयल बहुत ज्यादा लगता है, और फिर उतने देर तक ऑयल डाल के फ्राई करना मुझे पसंद है नहीं, आपको पता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ बनाना, नहीं तो उसमें खाना जल जाएगा अगर कम ऑयल डालेंगे तो। पर इस बार इंडस वैली का आया है, और मैं आपको यूज करके दिखाने जा रही हूँ कि इसमें कैसा बनता है। तो अगर आप भी कम ऑयल में बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा स्टेनलेस स्टील कढ़ाई ले, तो अभी आप रिव्यू देख लीजिए। वैसे स्टेनलेस स्टील के कई प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, मुझे ब्रांड बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वाला आपको लेना हो रिव्यू देखने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। कूपन कोड भी मेंशन रहेगा, वो अप्लाई कर लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या बनाने जा रही हूँ बताती हूँ आपको, पर पहले आप देख लीजिए इसका अनबॉक्सिंग, क्योंकि पैक बहुत अच्छे से ये होकर के आता है और मैं आपसे हर बार शेयर करती हूँ। ये है इंडस वैली की कढ़ाई। ये बनी है ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील से, और इसकी कैपेसिटी है 4 लीटर की। ये आपके घर में 3 से 4 दिनों में डिलीवर हो जाता है, और पैकेजिंग भी इनकी बहुत अच्छी होती है। खाना इसमें जल्दी बनता है, क्योंकि नीचे के साइड में दिया गया है एल्यूमिनियम कोर, जिससे कि फास्ट कुकिंग होती है और इवनली हीट भी मिलता है कढ़ाई को। मैं आ गई सब्जी कट करने के लिए, प्याज कट भी कर लिया, फिर आई यहाँ पे ढूंढने के लिए प्लेट। एक भी प्लेट नहीं था। फिर याद आया कि सुबह मैंने डिश वॉशर तक खाली नहीं किया। इतनी अर्ली मॉर्निंग हमें जाना था कि ये काम भी हमने किया नहीं है। इडली भी हमने बाहर खाई, तो सारे बर्तन डिश वॉशर में ही थे। तो पहले इन सबको जगह पे रखती हूँ। और हाँ, मैं बनाने के लिए जा रही हूँ आलू मेथी की सब्जी। तो क्योंकि आलू है तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि उस वाली कढ़ाई में ये अच्छे से सीजता है या नहीं कम ऑयल में, इसलिए आलू मेथी बनाऊंगी। उसके लिए यहाँ पे प्याज कट कर लिया है। तो मैं जितना तेल डालती हूँ ना, मैं उतना ही डालूंगी। और ये है मस्टर्ड ऑयल।
कढ़ाई को मैंने ये छोटे वाले बर्नर पे शिफ्ट कर लिया है और अच्छे से ना आलू फ्राई हो गया, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, नीचे आप देख सकते हैं, वरना अभी तक में ये चिपक जाता है। स्टेनलेस स्टील में चिपकता ही था मेरा पहले वाले में। और थोड़ा सा ना ये पक भी गया है, तो जब ये इतना पक गया है तो मैं इसमें अब मेथी डाल दूंगी। जो कढ़ाई है ना, इसके साइज का मेरे पास कोई भी फिलहाल तो लिड नहीं है, तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। तो ये भी ठीक ही ठाक फिट आ जा रहा है, अगर कम सब्जी हो तो चल जाएगा, अदरवाइज इतना बड़ा तो मेरे पास में है नहीं। पर इसकी साइज इतनी अच्छी है ना कि आपको अगर 4 लोगों का भी खाना बनाना है तो इसमें आप इजीली बना सकते हैं। और जो इसका हैंडल है ना, वो इस तरफ में थोड़ा सा गर्म है इन दोनों साइड्स में, पर सेंटर से अगर आप पकड़ोगे ना तो उतना भी गर्म नहीं है। तो फिर भी हाँ, थोड़ा सा गर्म तो हुआ है, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं बिल्कुल ही ठंडा है, पर कम गर्म हुआ है। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, और जब ये बन जाएगा ना तो लास्ट में थोड़ा सा नींबू गाड़ देंगे, उससे मेथी का जो तीतापन है ना वो बिल्कुल ही चला जाता है। और ये ऑलमोस्ट पक गया है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, ये देखिए पूरा नीचे क्लीन है। तो बहुत ही अच्छा है ये, अगर आप भी मेरी तरह कम ऑयल में खाना बनाना पसंद करते हैं और सिर्फ इसी रीजन से स्टेनलेस स्टील में कुक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंडस वैली का एक बारी रेंज चेक कर लीजिए। चलिए फटाफट से मैं अब दाल चढ़ा लेती हूँ और राइस चढ़ा लेती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल सा लंच। अब जाकर के खाना पीना हुआ, बज रहे हैं 1:30। सोचिए सुबह 6:30 की मैं उठी हूँ और अब जाकर के टाइम मिला है। बिल्कुल ही बैठने का टाइम नहीं था। आने के बाद मैं तो काम पे लग गई, अंगद के बहुत सारे मीटिंग्स थे, वो अपने काम पे लग गया। पर मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, क्या बातें करनी है, मुझे बात करनी है एक्चुअली इस पेंटिंग के बारे में। तो जब भी मैं घर का वो वाला दिखाती हूँ ना कॉर्नर जहाँ पे चेयर रखा है, तो मुझे आता है क्वेश्चन इस पेंटिंग के बारे में कि इसका लिंक दे दीजिए सोना, या फिर आपने क्यों लगाया है, क्या हम भी लगा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो देखिए ये सेम जो पेंटिंग है, हो सकता है आपको इसकी जरूरत ना पड़े। सेम पेंटिंग से मेरा मतलब इन घोड़े से नहीं है, मेरा मतलब इस कलर कॉम्बिनेशन से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 घोड़े हैं व्हाइट कलर में, और ब्लू है इस पेंटिंग का थीम। ओवरऑल जो है वो ब्लू ही शेड में है। तो ये डिपेंड करता है आपके दरवाजे का डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से घोड़े के पेंटिंग का कलर चेंज हो जाएगा। आपके घर का जो मेन दरवाजा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां से आपके घर में अच्छी चीजें यानी अच्छी वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्रेशंस एंटर करती है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती है, चाहे मनी की हो चाहे बिजनेस की हो, वो भी आपके दरवाजे से होकर अंदर आती है। तो ये जो घोड़ा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, घोड़ा रिप्रेजेंट करता है तेज गति से आना। जो ये घोड़े हैं आप देख सकते हो दौड़ रहे हैं, सारे एक दिशा में दौड़ रहे हैं, तेज गति से दौड़ना रिप्रेजेंट कर रहा है ये पेंटिंग। तो इसे अगर आप अपने दरवाजे के पास लगाओगे तो क्या तेज गति से आपकी लाइफ में आने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी। कौन सी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस की, पैसे को लेकर के सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में बढ़ने लगेगी, तेज गति से दौड़ने लगेगी, रुके हुए काम होने लगेंगे। पर ये सब तभी होगा जब आप सही कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए आपका जो दरवाजा है, मेन दरवाजा मान लीजिए वो साउथ डायरेक्शन का है, और आपने मेरा ये पेंटिंग घर में देखा, आपको लगा शोर ने लगाया है, चलो मैं भी लगा लेती हूँ, आपने खरीद लिया। तो क्या आपके घर में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी? नहीं, बल्कि उसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साउथ में आपने ब्लू कलर का पेंटिंग लगा दिया, यानी कि आपने अग्नि तत्व में पानी तत्व डाल दिया, जल तत्व डाल दिया। तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो अपॉर्चुनिटीज आने के बदले और ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होने लगेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कलर को भी समझे, ना कि सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को। तो अगर आपका घर, चलिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ, अगर आपके मेन दरवाजे का जो डायरेक्शन है, पहले तो आप वो चेक कर लीजिए अच्छे से। चेक करने के बाद अगर आपको चलता है पता कि वो नॉर्थ है या फिर वो वेस्ट है, अगर आप इन दोनों में से कुछ एक है, तो आप सेम ये पेंटिंग खरीद सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नॉर्थ या फिर वेस्ट अगर है तो आप व्हाइट घोड़े और ब्लू कलर का बैकग्राउंड वाला पेंटिंग खरीद सकते हैं। चाहे नॉर्थ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो,
या फिर चाहे वेस्ट हो, इन सभी केस में आप ये ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। और लगाना कहाँ है आपको, घर के बाहर नहीं लगाना, घर के अंदर लगाना। जैसे आप मुझे देखते हो, मेरा जहाँ पे दरवाजा है उसके बिल्कुल राइट साइड पे मैं लगा देती हूँ, जहां से मेरा घर बढ़ रहा होता है। तो बेसिकली ऐसी जगह लगाना है जहां से, सपोज करिए ये घोड़े रियल के होते, तो रियल के घोड़े कैसे दौड़ के आपके घर के अंदर आएंगे, जिस दिशा में, जिस तरीके से वो दौड़ के अंदर आ रहे होंगे, उस तरफ में आपको लगा देना है। अब मान लीजिए आपका जो दरवाजा है वो साउथ का है, या फिर आपका दरवाजा जो है वो साउथ ईस्ट का है, तो ऐसे केस में आप क्या करो, रेड में लगाओगे आप। तो आप ढूंढ लीजिएगा ऐसा कोई पेंटिंग, मुझे मिलेगा तो मैं लिंक जरूर दे दूंगी, जहां पे मान लीजिए रेड कलर के पहाड़ हो पीछे साइड में, या फिर होता है ना कि रेगिस्तान टाइप का दिख रहा होता है, हल्का सा येलोइश कलर में हो, रेडिश कलर में हो, ऑरेंजिश कलर में हो, पिंकिश कलर में हो, वैसे कलर का बैकग्राउंड हो सकता है। और जो घोड़े होंगे वो गोल्डन कलर के होंगे या ब्राउन कलर के होंगे, वैसे वाले आपको चूज कर लेना है। अब अगर आपका जो मेन दरवाजा है वो ईस्ट के साइड में पड़ जाता है, ईस्ट साउथ ईस्ट में पड़ जाता है या ईस्ट में पड़ जाता है, तो कौन सा लगाओगे आप, तो आप ढूंढ लीजिए ऐसा पेंटिंग जिसका बैकग्राउंड येलो कलर में हो और जो घोड़े हो उसके वो व्हाइट हो सकते हैं या ब्राउन भी हो सकते हैं, पर रेड नहीं होने चाहिए बहुत ज्यादा, बैकग्राउंड भी रेड नहीं होना चाहिए। तो आप चूज कर सकते हो येलो कलर में, जैसा यहाँ पे पीछे येलो है वैसा येलो हो तो भी चलेगा, ग्रीन भी चलेगा इस केस में। मान लीजिए घोड़े दौड़ रहे हो, पीछे सूर्य की लालिमा आ रही हो तो येलो कलर हो, और जहां पे दौड़ रहे हो वहां बहुत सारी ग्रीनरी हो, घास के ऊपर दौड़ रहे हो, और जो घोड़े का कलर है वो ब्राउनिश भी हो सकता है, लाइट गोल्डन भी हो सकता है, व्हाइट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस रेड में नहीं होना चाहिए। नारियल पानी ब्रेक अंगद का। आज क्या किया है ना, हमने 3 नारियल पानी एक साथ निकाल लिया है। यस। और 3 की 4 हैं 3 की 4 एक मैंने पी लिया ना, सुमड़ी में हाँ एक मैंने पी लिया। हाँ। और अभी बज रहे देखिए 3:45 लगभग बजने जा रहे। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, ऐसे में ठंडा ठंडा नारियल का पानी, ओह बहुत ठंडा है। AM एन है मतलब थोड़ा स्लिप ऑफ फिंगर हो गया। एन बोले तो अंगद लिख रहा हूँ। अपना नाम कौन लिखता है यार पतीले, मुझे लगा मेरा कुछ लिख रहे हो शोना वगैरह। मैं तुम्हारा भी नाम कौन पतीले में लिखता है बताओ। खुद का तो कोई नहीं लिखता अरे है। गाड़ी में पीछे जा रहे, गाड़ी में धूल लगता है तो हम लोग नाम लिखते हैं। नहीं वो तुम जैसे लोग जिनके पास कुछ काम नहीं होता ना, मैंने नहीं किया ये सब। तो बहुत लिखता था, कुछ से कुछ डिजाइन कर देना। इसमें क्या क्या मिला के पिया जा सकता है बताइए, कौन कौन है जो नारियल के पानी से कोई मॉकटेल बनाता है, तो कुछ आइडियाज दीजिए। इस समर हम लोग भी कुछ नया ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज में नहीं डालते पाइनएप्पल अंगद, वाटरमेलन में अच्छा लग गया। पिना कोलाडा नहीं ट्राई की होगा? अरे वाटरमेलन से याद आया, वाटरमेलन संभल के खाया करिए। कल हमने वाटरमेलन खाया, उसके बाद हम दोनों का पेट खराब हो गया और इतना दर्द हो रहा था ना पेट में, इट्स नॉट गुड। संभल के खाया करिए। और मतलब दोनों का हाल बेहाल, मेरा तो विद इन 10 मिनट्स मेरा पेट में दर्द शुरू और उतना ज्यादा अजीब। हाँ बस वहीं पे खड़े रहना बस। हाँ ये देखिए, इसी पोजीशन के बारे में मैं उस दिन आपको व्लॉग में बोल रही थी कि कई बार मैं यहीं पे खड़ी हो जाती हूँ और ये सुदर्शन चक्र बन जाता है मेरे चारों तरफ, और देखिए कितना फनी लगता है। लग रहा है आज भी बारिश होगी। कल बारिश हुई ना तो बहुत होपफुल हूँ मैं। अभी कैमरा पे पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ना बादल जैसा लग रहा है। कल भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि हवा बहना सारा बंद हो गया और बादल बादल आया। हेलो, तो ये है प्यारी सी हमारी म्याऊ। रुक जा देखिए, इसको घर में जाने का एक्चुअली आदत है तो ये सीधा घर में घुस जाती है, और ये जो एरिया है ना इसको ऐसे नोचेगी और यहाँ पे ना कई बार ये सुसु भी कर देती है, तो ये इसका फेवरेट स्पॉट है। तो वो तो दूध पीती रहेगी, तब तक हम चलते हैं अपना कुछ काम निपटाने। तो मुझे लेना है मिल्क पनीर बनाने के लिए। और ये जो मास्क है ना, इसके लिए पिछली बार क्वेश्चन आया था कि कहाँ से लिया। ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने एक्चुअली मुझे गिफ्ट किया था। इसमें S लिखा हुआ है शोना का, तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। मैं इसको ना उल्टा पुल्टा पहन लेती हूँ, कई बार S उल्टा हो जाता है और अंगद मेरा मजाक बनाता है कि तुम पढ़ नहीं सकती हो, S किधर लिखा है। वो होता ही मेरे साथ। अरे मैंने ना सॉफ्ट खा लिया, वो मेरे गले में अटक रहा है। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं लाने के लिए मिल्क, और अगेन मंडे है तो मंदिर होते हुए आ जाएंगे। क्या हुआ? बैग, ओह मिल्क का बैग छूट गया। तो मंदिर होते हुए आ जाएंगे और उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा चेंज। भूल गया सिम आरती की थाली में देने के लिए। कहाँ गया हम बैग लेना भूल गया वो। बस मिल्क के लिए मैंने एक्चुअली पनीर के लिए ना मैंने एक पनीर का सेटर मंगवाया है, ताकि ना मैं राउंड मतलब स्क्वायर पीस काट सकूं पनीर का। अब तक मैं क्या करती थी, वो भुर्जी स्टाइल में करती थी, पर अब मैंने ले लिया है सेटर।
तो उसमें ट्राई करूंगी, मैं डाल के देखती हूँ। उसके बाद में अगर स्क्वायर पनीर बनता है तो डालेंगे पालक पनीर में, नहीं बनता है तो वैसे ही पनीर जो होता है भुर्जी स्टाइल उसमें मैं डाल दूंगी। और होने लगी है बारिश। मैंने आज बोला ही था कि बारिश होने की पूरी संभावना है। आपको स्विमिंग पूल में एक सेकंड में दिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ना आपको दिख रहा होगा, बहुत ही थोड़ा थोड़ा। हाँ वो रहा। और इस धुआं से देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है, एक तो बारिश ऊपर से ये धुआं, आहा मुझे तो सर्दी की याद दिला रहा है। और ये कितना ऊपर तक जा रहा है। यहाँ पे ना कचरा जला दिया है एक्चुअली। ओहो, चलिए चलिए निकलते हैं। हमारे ना सोसाइटी के जस्ट बाहर में भी एक शॉप खुल गई है, तो बेकरी टाइप की जो शॉप होती है ना वो है एक्चुअली। तो मिल्क लगता है वहाँ भी मिल जाना चाहिए, तो वही अंगद पूछने गया। नया नया खुला है ना, तो हम लोग कभी गए ही नहीं है। तो अगर मिल्क मिल जाता है तो मिल्क वहाँ से ले लेंगे। और फिर मंदिर तो बहुत पास है, पर नहीं मिला मिल्क अंगद को, नहीं तो जाना पड़ेगा, हमें सुपर मार्केट जाना पड़ेगा। और वो भी हमारे घर के आसपास 2 है, तो दिक्कत नहीं है। नहीं मिला मिल्क, वो है क्या? तो मंदिर चलो तो फिर आते हैं, फिर लेंगे। चलिए, तो मिल्क के लिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मंदिर जाएंगे और आ जाएंगे। तो मंडे को कोशिश करते हैं कि चले जाए, क्योंकि वॉकिंग के लिए तो निकलते ही हैं। तो चले गए तो कुछ हफ्ते चले गए, तो अब हो गया हैबिट जैसा कि चलो चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसी बहाने। और मुझे आया था क्वेश्चन कि शिव मंदिर कहाँ है सोना बताइए। तो देखिए मेरे ये वाला जो है मेरे घर के एकदम पास है, तो ये तो मैं बताऊंगी तो आपको मेरा एड्रेस ही पता चल जाएगा। बहुत चालू नहीं तो ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तो मैं ये बता देती हूँ। मैं याद है गई थी एक मंदिर शिमोहा टेम्पल करके, मैंने पूरा ब्लॉग भी बनाया है। हम लोग वैलेंटाइंस डे के दिन गए थे, वो भी बहुत अच्छा शिव मंदिर है। तो इन केस बैंगलोर में अगर आप शिव मंदिर ढूंढ रहे हैं तो वो वाला जाइए, वो बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा है। व्लॉग आप ढूंढ लीजिएगा, वैलेंटाइंस डे व्लॉग। हम एक लौते होंगे पूरे इंडिया में जो मंदिर जाकर मनाया था हमने। तो उस दिन तो ये लिया है मैंने पनीर को सेट करने के लिए, अमेजोन से लिया है और आज फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ। तो मेरे ख्याल से जो पानी निकलना है ना वो भी इधर से ही निकलेगा। तो मैं क्या करूंगी ना, पहले जब पनीर का जो पहला पानी होता है, मतलब बहुत सारा जो पानी होता है, वो मैं अलग से साइड में कर लूंगी, उससे आटा गूंद लूंगी। पर बाद में जो मैं पोटली में बांध के टांगती थी ना मलमल के कपड़े में, वो ना करके मैं सीधा इसमें डालूंगी पनीर को। वजन रखना है। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? तो तुम्हें क्यों लगता है वो क्यों सेट होगा? फिर तो रखो कुछ वजन ढूंढ के उस साइज में। पत्थर कहाँ से लाऊं मैं अंगद? इधर सर से प्लीज कुछ ढूंढो। मेरे ख्याल से वो कहाँ गया? वो कुटनी, हाँ जो भी बोलते हैं उसको कुटनी बोलते हैं हम लोग तो भाई। तो वही चाहिए। एक्चुअल में इससे भी ज्यादा वजन चाहिए रहता है। इससे तो वजन ही नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा हैवी मेरे पास नहीं है कुछ, मतलब इस साइज में। पनीर सेट हो रहा है, मैं यहाँ पे पालक को बॉईल कर लूंगी। और देखिए ये कितना साफ सुथरा पालक है, इंस्टामार्ट से मंगाया मैंने, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगी रहती है, तो उतना टाइम नहीं जाता है इसको वॉश करने में। चलिए टाइम टू चेक ये सेट हुआ है कि नहीं। थोड़ा भी सेट हो गया होगा तो अभी हाफ एन आवर है मुझे खाना बनाने में। अरे वाह अंगद, हो गया है। हो गया ना? हाँ काफी, मैं उसको सेट ही बोलेंगे, मतलब कट करते वक्त पता चलेगा वो तो, पर आई गेस हो गया है सेट। ये अब काटते वक्त बस ये फैल ना जाए। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सेट हुआ है। क्या बोलेंगे अंगद, कैसा सेट हुआ है ना? और मुझे नहीं लगता ये वेट देने की वजह से हुआ है, ये ऐसे भी हो जाता। अच्छा, अंगद को लगता है वेट डालने से हुआ है, पर अच्छा काटना, तोड़ना नहीं, बड़ा बड़ा पीस। अच्छा क्या लग रहा है बाहर जैसा? सिखा रहे हो बच्चा। बोलो ना, लग रहा है वो जो हलवाई के शॉप में मिलता है ना, हल्का ऐसा ही रहता है ना? हाँ थोड़ा बहुत ग्रेनी रहता है, तो वैसा लग रहा है। Yes. ये